है ही ये कि अगर ये नहीं करेंगे, जो इन्होंने नॉकिंग की है, जो इन्होंने लॉबियस्ट हायर करके जो सारा कुछ वो किया है, इनका एक मकसद है कि अफवाज पाकिस्तान या एस्टैब्लिशमेंट इनसे राब्ता कर ले। अच्छा। वो राब्ता उनसे नहीं कर रही, ठीक, और वो कह रही है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हमारे से ये बात नहीं करना चाहते। तो ये इनका इशू है। ये जो बात करेंगे जी एस्टैब्लिशमेंट इनसे बात नहीं करना चाह रही है, वाकई इतना सिंपल है। मेरे ख्याल में वो जो अभी रिसेंटली एक खबर आई थी उसी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं जी खान साहब को कोई डील नहीं मिलेगी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, ये क्लियर कर सकते हैं। तो कब से ख्वाहिशमंद है भाई, ये तो इनका है ही मौकफ ही है। आपके ख्याल से क्यों ये ऑक्सफोर्ड और ये सारे लॉबियस्ट हायर करके क्या करना चाह रहे हैं? एनआरओ चाहते हैं ना जनाब। अच्छा, पहली बात एक अगर आपके एक इजाज़त दो जुमले, यानी मुझे मेरे राना साहब भाई कह रहे हैं कि अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम का नहीं ताल्लुक कि मैंने वोट आपको दिया है, निकले राना साहब को, मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है। सबसे बड़ा मेरा ताल्लुक है कि मैं अपने मुल्क का, अपने मुस्तकबिल का, अपने बच्चों का, अपनी कौम का, अपने ज़मीर का कैसे फैसला करता हूँ, वोट के जरिए। तो जो मेरा वोट किसी राना साहब को निकल आए, मैंने आपको दिया, तो मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं। और फिर मेरी जुडिशरी वो हुकूमत के अंडर आ जाए, चीफ जस्टिस भी हुकूमत लगाए, जजों की तकर्रियाँ भी हुकूमत करे, मॉनिटरिंग भी हुकूमत करे, आईनी बेंच का सरबराह उसे बनाए जिसका आइन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आइन को कोई बड़ा फैसला ही नहीं उसने किया, और वो खुद को वोट देकर खुद को मुंतखब करा ले और मनपसंद के जजेस लगाएं और फिर मनपसंद के फैसले ले। मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं। मेरा ताल्लुक कोई, पार्लियामेंट में मेरे नुमाइंदे ही ना बैठे हो, मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं। ठीक, यानी वोट की इज्जत जिनके ये नारे मारते थे वो नीलाम हो जाए, मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं। यानी तो किसका ताल्लुक है ना इनका, ये किसका ताल्लुक है इससे? ये जो राना साहब अगर असेंबली में बैठे हैं या और जो लोग बैठे हैं, वो किससे वोट लेके आते हैं? ठीक, तो मेरा तो ताल्लुक है ना, मेरा मुल्क है, यानी अवाम का ताल्लुक ही कोई नहीं। और फिर किसका ताल्लुक है? नवाज शरीफ साहब का, जो सियासत को खैरबाद कह चुके हैं, मरियम नवाज साहब का, जो नवाज शरीफ साहब का जिनकी अपनी सीट भी मशकूक है, मेरा तो ताल्लुक है। दूसरी बात कि अभी ये बता रहे थे कि इस्लामाबाद और लाहौर में जलसे की, 2 जलसों की इजाजत मिली, और किधर? बकर मंडियों में, बदबूदार जगहों पे, और कड़ी शराय 4 बजे शुरू करो, 6 बजे खत्म करो। उसमें कौन सा 4 बजे भाई छक्का मारे, हद हो गई है। यानी ये लॉजिक कैसी है? मैं छक्का मारूं, दुक्की लूं, सिंगल लूं, आपको इससे क्या है? वहां कौन सा मेरा नाकाम हो जाए जलसा? मैं अगर जलसा करने जा रहा हूं तो आप मेरा नाकाम हो जाए, मैं 4 बंदे भी ना आए, छोड़े, मुझे जलसा करने दे भाई। आपने बकर मंडियों में जलसा करने की, और उसके बाद आपने कहा कि 4 बजे आए, 6 बजे चले जाए। जिस बकर मंडी की बात करें, मवेशी मंडी की बात करें, वो जो लाहौर में, आप लोगों ने कभी जलसा किया वहां पे? लेकिन जब हमारी बारी आएगी कर लेंगे वहां। नहीं, आप कभी भी नहीं, आप करने पड़ेंगे, कभी भी नहीं करने पड़ेंगे। मैं खुद भी लाहौर से, मैंने कभी भी नहीं किया। मंसूर भाई, अब ये इमरान खान साहब ने जो अपने दौर में किया, सूद समेत भुगत रहे हैं, ये भुगतेंगे और ये इधर आके रोया करेंगे और हम इनके साथ नहीं होंगे। ये बकर मंडियों में नहीं, जहां ओझड़ियां लटकी होती है वहां खड़े होंगे। आज जनेवा में है ना, स्मोग में छोड़ के जनेवा में फिर रहे हैं, कोई यूरोप में फिर रहे हैं। शाहिदुल्लाह खान साहब की वो स्पीच याद आ गई, जिसमें वो कहते थे कि आंसुओं से रो रहे हैं, आप आंसुओं से रोएंगे और आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। तो अब ये आज जो इस कॉन्फिडेंस है, आपने इलेक्शन में चोरी कर लिया, आपने ऊपर अदलिया को खत्म कर लिया, आपने बुनियादी इंसानी हकूक खत्म कर दिया, आपने मनपसंद की कानून साजियां ले, आपने अपने गुनाह बख्शवा लिए और अगलों को फंसा लिया, आपने नवाज शरीफ साहब को एल करवा लिया, आपने टीटी स्कैंडल खत्म करवा लिया, जरदारी साहब सुप्रीम कमांडर, कितने केस थे। अच्छा, वैसे भट्टी साहब, ये सारी जो आपने गुफ्तगू की है, इसमें एक एलिमेंट जो इल्ज़ाम इनके ऊपर लगता है, मैं झगड़ा साहब के पास भी आऊँगा, वो भी इस पर मौक़िफ़ देंगे, लेकिन एक बात जो कही जा रही है हुकूमती बेंचेस की जानिब से, वो ये है कि जनाब ये सारा कुछ जो है ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए हो रहा है, उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए हो रहा है कि देखें पाकिस्तान में क्या हो गया, देखें यहाँ पे धरना स्टार्ट हो गया, ताकि उसकी नजर करम जो है वो सिर्फ इस तरफ आए और वो इंटरवीन करे किसी तरह, या वाया प्रॉक्सी करे या खुद करे। इससे पहले कि वो जनवरी में जाके जब वो हलफ लेता है, उससे पहले कुछ ना कुछ यहाँ पाकिस्तान में हो। ये मुझे भी पता चला है, ये पता चला है कि मिसाल के तौर पे कि 3 इलेक्शन फरवरी का हुआ है, धरना अब दिया जाए। नहीं, उसके तीन तरीके, एक के सड़कों पे या मुजाहिर जलसा जुलूस या एक्टिविटीज़, दूसरा अदालतों में और असम्बली में, और तीसरा अमेरिका में। और अमेरिका में बड़े होपफुल हैं पाकिस्तानी जो जिनसे बात हुई, और वो अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, उसका क्या करना है?
कौन से वाले का? वो बाइडन वाला अमेरिका था। अच्छा, बाइडन का जो यार है गद्दार, वो गद्दार है। ट्रंप का जो यार है साडा भरा है, वो साडा भरा है। अभी भी नई नई खबर आई है, मुदाखलत वेलकम, नहीं मुदाखलत वेलकम। देखे ना, एक एब्सोल्युटली यस, अगर इसको यूं करें कि एक मुदाखलत से उन्होंने फायदा उठाया, दूसरी से ये उठाने जा रहे हैं, तो अच्छा। दूसरी बात कि अभी भी खबर आई है ट्रंप हमारा भाई है। अच्छा, तो अब ये, लेकिन एक बात मैं इनको, राना साहब को, देखें कितना हेटेड किस्म का इलेक्शन था, $16 अरब वाला ट्रंप का, और वो और उधर, और कितना ट्रंप साहब और सारे 12 घंटे में क्लियर हो गया। हाँ, और वो राना साहब को ना कौमी असम्बली में अगली मरतबा तिलावत के बाद कामिला हारिस की तकरीर चलानी चाहिए। वो जो थोड़ा सा उसका सेगमेंट है कि हम उनके वोट की इज्जत करते हैं, हम पावर ऑफ ट्रांसफर पुरअमन तरीके से करेंगे। ये होती है वोट की इज्जत। मैं माजरत चाहता हूँ, अमेरिका की मिसालें दे रहा हूँ, मैं नहीं देना चाहता, लेकिन ये होती है वोट की इज्जत। ये होता है अगले का मैंडेट मानना। आपने वो करके तो फिर उसमें कहते हैं जा, हमें नहीं इन्होंने की वोट की इज्जत जिस तरह करनी चाहिए थी। नहीं, वो तो आपने खुद भी नहीं की। नहीं, हमने तो की है। 2018 में क्या हुआ था? 2018 में बिल्कुल धांधली, क्या हुआ था? धांधली आरटीएस बिठाया गया था। कोई धांधली नहीं हुई। आरटीएस बिठाया। आप मुझे गिव मी अ डिसीजन। नहीं, वो डिसीजन आपने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? आपने इनके इल्जामात के ऊपर कहा कि ट्रिब्यूनल को कौन सा फैसला आया? नहीं आया ना हमारा। तो आपके आरटीएस को कौन सा फैसला? देखिए, हमने तो ठीक है नहीं आया, लेकिन आप वो इल्जाम मत लगाएं ना। और अच्छा, मेरी किताब के मुताबिक 2018 के इलेक्शन फिर साफ। अच्छा, मज़े की बात तो फिर आज फिर 24 के भी साफ। तो मैं तो आपके साथ चल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। अच्छा, मंसूर साहब ये लगाते होते थे कि जो कुछ किया जनरल फैज ने, जनरल फैज के आरटीएस में गिरफ्तार है। मरियम नवाज का वो जो दरवाजा टूटा था, इन्होंने कोई मुकदमा किया हो? राना सनाब पे जिन्होंने हीरोइन का जाली किया, कोई किया हो? जितने बाकी सारे ये करते आ रहे थे, कोई किसी ने किया हो? उधर सबको इज्जत देनी है। हाँ, तो वो अच्छा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गारंटियां और रिस्क फ्री वापसी, सारा कुछ खत्म। ठीक, एक नाज़िम, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ना साहब के सामने ये वाकई बात रखेंगे कि बाइडन का जो यार है गद्दार है, और ट्रंप जो है वो हमारा भाई है। इस पे झगड़ा साहब क्या कहते हैं, जरा जानते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे